जब मनुष्य प्रेम की बात करता है तब बहुत बार वो प्रेम की नहीं, अपनी इच्छाओं की बात कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो किसी से प्रेम करता है, जबकि भीतर वो केवल अपने अकेलेपन से बचना चाहता है। उसे लगता है कि वो किसी के बिना जी नहीं सकता, जबकि वास्तव में वो अपने भीतर की रिक्तता का सामना नहीं कर पा रहा होता। यही कारण है कि संसार में प्रेम के नाम पर जितनी पीड़ा दिखाई देती है, उतनी शायद किसी और अनुभव में नहीं दिखाई देती। यदि प्रेम सचमुच वैसा होता जैसा लोग समझते हैं, तो जहाँ प्रेम होता वहाँ भय क्यों होता, वहाँ अधिकार क्यों होता, वहाँ संदेह क्यों होता, वहाँ लगातार खो देने की बेचैनी क्यों होती। जिस चीज़ के साथ भय जुड़ा हो वो प्रेम नहीं हो सकती। जिस संबंध में हर समय ये चिंता बनी रहे कि सामने वाला कहीं दूर न चला जाए, वहाँ प्रेम से अधिक असुरक्षा काम कर रही होती है। प्रेम का नाम लेकर मनुष्य अपने भीतर की अनेक अधूरी इच्छाओं को ढंक देता है। इसी कारण वो स्वयं भी भ्रमित रहता है और दूसरे को भी भ्रम में रखता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग प्रेम सीखने से पहले संबंध बना लेते हैं। उन्हें किसी का हाथ पकड़ना आ जाता है, लेकिन किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करना नहीं आता। उन्हें साथ रहना आ जाता है, लेकिन साथ रहते हुए भी दूसरे की आत्मा को खुला रहने देना नहीं आता। इसलिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि सच्चा प्रेम किसी व्यवहार से शुरू नहीं होता, वो भीतर की एक अवस्था से जन्म लेता है। जब तक भीतर भय है, कमी का अनुभव है, स्वयं को खो देने का डर है, तब तक प्रेम का जो भी रूप दिखाई देगा उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ की छाया अवश्य होगी। यही कारण है कि प्रेम को समझने की यात्रा हमेशा स्वयं को समझने से प्रारंभ होती है। यदि तुम अपने भीतर नहीं उतरे, यदि तुमने अपनी इच्छाओं, अपनी अपेक्षाओं, अपने भय और अपने अहंकार को नहीं देखा, तो तुम चाहे कितनी ही बार प्रेम का नाम लो, वो केवल शब्द रहेगा, अनुभव नहीं बनेगा। यही कारण है कि जो व्यक्ति सचमुच प्रेम करता है वो सबसे पहले दूसरे को अपनी संपत्ति नहीं बनाता। मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है कि जिसे वो प्रेम कहता है उसे अपने अधिकार में बदल देना चाहता है। उसे लगता है कि यदि सामने वाला केवल उसी के अनुसार जीने लगे, केवल उसी के साथ समय बिताए, केवल उसी की बात माने, तभी प्रेम सुरक्षित रहेगा। लेकिन जहाँ सुरक्षा की इतनी चिंता है, वहाँ प्रेम पहले ही खो चुका है। प्रेम कभी पिंजरा नहीं बनाता, प्रेम आकाश देता है। पक्षी को उड़ने की स्वतंत्रता देकर ही उसके गीत का आनंद लिया जा सकता है। यदि तुम उसे पिंजरे में बंद कर दोगे तो तुम्हारे पास उसका शरीर रह जाएगा, उसका संगीत नहीं। संबंधों में भी यही होता है। बहुत लोग व्यक्ति को रोक लेते हैं, लेकिन उसका हृदय खो देते हैं। बाहर से साथ बना रहता है, भीतर से दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए जो वास्तव में प्रेम करता है वो दूसरे की स्वतंत्रता से भयभीत नहीं होता। वो जानता है कि जिसे रोके बिना साथ रखा जाए वही साथ वास्तविक है। जिसे डराकर, अपराध बोध देकर या भावनात्मक दबाव बनाकर रोका जाए वह साथ नहीं, बंधन है। और बंधन चाहे सोने का ही क्यों न हो, अंततः वह कैद ही रहता है। सच्चा प्रेम किसी को बांध कर नहीं रखता, क्योंकि उसे अपने प्रेम पर विश्वास होता है, नियंत्रण पर नहीं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति दूसरे को बदलने की निरंतर कोशिश नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि पहले तुम मेरे अनुसार बन जाओ, फिर मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। संसार के अधिकांश संबंध इसी संघर्ष में टूट जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम कम और एक दूसरे को सुधारने का प्रयास अधिक करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा उसकी कल्पना के अनुसार जिए। कोई चाहता है कि सामने वाला कम बोले, कोई चाहता है कि अधिक बोले, कोई चाहता है कि वो अधिक समय दे, कोई चाहता है कि वो केवल उसी के अनुसार चले। धीरे धीरे संबंध दो जीवित मनुष्यों का मिलन नहीं रह जाता, वो दो कल्पनाओं का संघर्ष बन जाता है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वीकार का एक गहरा फूल खिलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि गलत बातों को सही मान लिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम दूसरे को उसके मूल अस्तित्व सहित देखने लगते हो। तुम उसे अपनी अधूरी कल्पनाओं का पात्र नहीं बनाते। तुम उसके भीतर परिवर्तन थोपते नहीं, बल्कि उसके विकास के लिए ऐसा वातावरण देते हो जहां वो स्वयं खिल सके। जैसे माली फूल को खींचकर बड़ा नहीं करता, वो केवल मिट्टी, जल और धूप का ध्यान रखता है। फूल अपने समय पर स्वयं खिलता है,
उसी प्रकार प्रेम भी दूसरे को बदलने की अधीरता नहीं रखता, वो विश्वास रखता है, वो प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन किसी की आत्मा पर अधिकार नहीं करता। फिर एक और सूक्ष्म बात समझ में आती है, सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमजोरियों को कभी हथियार नहीं बनाता। जब मनुष्य केवल संबंध बचाने के लिए जुड़ा होता है, तब वो धीरे धीरे दूसरे की संवेदनशील जगहों को पहचान लेता है और क्रोध के क्षणों में उन्हीं पर चोट करता है। उसे पता होता है कि कौन सा शब्द सामने वाले को भीतर तक तोड़ देगा, वो वही शब्द चुनता है। बाद में माफ़ी भी मांग लेता है, लेकिन घाव रह जाते हैं। प्रेम ऐसा नहीं करता। प्रेम जानता है कि जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसके हृदय की रक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। यदि कभी मतभेद हो जाए तब भी वो दूसरे की गरिमा को नष्ट नहीं करता। वो जीतने के लिए अपमान का सहारा नहीं लेता, क्योंकि प्रेम का उद्देश्य बहस जीतना नहीं, संबंध को सचेत रखना होता है। जहाँ शब्द तलवार बन जाएं, वहाँ कुछ समय के लिए चुप रह जाना अधिक बुद्धिमानी है। मौन कभी कभी वो कर देता है जो हजार तर्क नहीं कर पाते। इसलिए प्रेम करने वाला व्यक्ति अपनी वाणी को भी करुणा से भरता है। वो सच कहता है, लेकिन ऐसा सच नहीं जो केवल चोट पहुंचाने के लिए बोला गया हो। उसका सत्य प्रकाश देता है, अपमान नहीं। और फिर तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि सच्चा प्रेम कभी दूसरे के आत्मसम्मान को छोटा नहीं करता। वो बार बार ये अनुभव नहीं कराता कि तुम्हारी कीमत मेरे कारण है। वो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश नहीं करता। उल्टे वो चाहता है कि तुम अपने भीतर इतने मजबूत बनो कि यदि किसी दिन जीवन की दिशाएं बदल भी जाएं, तब भी तुम्हारी गरिमा सुरक्षित रहे। प्रेम किसी को कमजोर नहीं बनाता, वो भीतर से समर्थ बनाता है। यदि कोई संबंध तुम्हें हर दिन थोड़ा और भयभीत, थोड़ा और असुरक्षित, थोड़ा और निर्भर और थोड़ा और छोटा बना रहा है, तो वहाँ प्रेम के नाम पर कुछ और चल रहा है। प्रेम की उपस्थिति में मनुष्य का विस्तार होता है, उसकी दृष्टि खुलती है, उसका आत्मविश्वास गहराता है, वो स्वयं को अधिक स्वीकारने लगता है, उसे अभिनय की आवश्यकता नहीं रहती। वो जैसा है वैसा ही होने का साहस पा लेता है, और यही प्रेम की सबसे सुंदर पहचान है। इसीलिए प्रेम को समझना किसी सूची को याद कर लेना नहीं है, ये अपने भीतर उस स्रोत को खोज लेना है जहाँ से करुणा, सम्मान, स्वतंत्रता और अपनापन स्वाभाविक रूप से बहते हैं। जब ये स्रोत जागता है तब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि सच्चा प्रेम करने वाला इंसान कुछ काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने कोई नियम पढ़ लिया है, बल्कि इसलिए कि उसका हृदय ही वैसा हो गया है। जैसे वृक्ष अपनी छाया देने का निर्णय हर सुबह नहीं करता, वो अपनी प्रकृति से छाया देता है। जैसे नदी ये तय नहीं करती कि आज बहना है या नहीं, वो अपने स्वभाव से बहती है। उसी प्रकार प्रेम भी जब भीतर जागता है तब सम्मान प्रयास नहीं रहता, करुणा अभ्यास नहीं रहती, स्वतंत्रता कोई सिद्धांत नहीं रहती। वे सब तुम्हारे होने की सहज अभिव्यक्ति बन जाते हैं, और यहीं से प्रेम की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है, जहाँ किसी को पाने की बेचैनी समाप्त होने लगती है और किसी के जीवन में प्रकाश बनने की क्षमता जन्म लेने लगती है। जब प्रेम के भीतर छिपी हुई सूक्ष्म परतों को देखना प्रारंभ करते हो, तब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि मनुष्य जानबूझकर प्रेम को नष्ट नहीं करता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सचेत रूप से किसी का हृदय तोड़ना चाहते हैं। अधिकांश लोग वही दे पाते हैं जो उनके भीतर उपलब्ध होता है। यदि भीतर भय है तो वही संबंधों में उतरता है, यदि भीतर असुरक्षा है तो वही अधिकार बनकर प्रकट होती है। यदि भीतर स्वयं के प्रति सम्मान नहीं है तो वही दूसरे से सम्मान की भीख मांगने लगता है। इसलिए जब कोई प्रेम के नाम पर बार बार संदेह करता है, हर समय तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठाता है, तुम्हें भावनात्मक रूप से थका देता है, तब केवल उसके व्यवहार को मत देखो, उसके पीछे छिपे हुए मन को भी देखो। बहुत बार वो स्वयं भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके भीतर वर्षों से एक अदृश्य भय बैठा होता है कि जिसे मैं प्रेम करूंगा वह मुझे छोड़ देगा। यही भय उसे हर समय नियंत्रण की ओर धकेलता है। वो जितना अधिक खोने से डरता है उतना ही अधिक पकड़ने लगता है। लेकिन जीवन का नियम बड़ा अद्भुत है। जिसे तुम जितनी जोर से पकड़ते हो उसके दूर जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। प्रेम को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, वो खुली हथेली में ही ठहरता है।
इसलिए जो वास्तव में प्रेम करता है वो बार बार तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता। उसे ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि तुम कितने वफादार हो। विश्वास उसके लिए कोई सौदा नहीं, उसके हृदय की अवस्था होता है। यदि हर दिन प्रमाण मांगना पड़े तो समझ लेना कि संबंध विश्वास पर नहीं, भय पर चल रहा है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि प्रेम करने वाला मनुष्य दूसरे की तुलना किसी और से नहीं करता। तुलना प्रेम की सबसे सूक्ष्म हिंसा है। जिस क्षण तुम किसी व्यक्ति से कहते हो कि देखो अमुक व्यक्ति ऐसा है और तुम वैसे नहीं हो, उसी क्षण तुम उसके भीतर ये संदेश भेज देते हो कि जैसा वो है वैसा होना पर्याप्त नहीं है। वर्षों तक लोग ऐसे ही शब्द सुनते रहते हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वे स्वयं को स्वीकारने के बजाय दूसरों जैसा बनने की दौड़ में लग जाते हैं। प्रेम ऐसा नहीं करता। प्रेम ये नहीं कहता कि पहले तुम किसी और जैसे बनो तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। प्रेम कहता है कि मैं तुम्हें वहीं से समझना चाहता हूं जहां तुम अभी हो। इसका अर्थ ये नहीं कि विकास रुक जाए। विकास तो जीवन का स्वभाव है, लेकिन विकास दबाव से नहीं, सम्मान से जन्म लेता है। जिस व्यक्ति को यह अनुभव हो जाए कि उसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार किया गया है, वही सबसे सहज रूप से बदलता भी है। जिसे हर समय बदलने के लिए धक्का दिया जाए वह भीतर से प्रतिरोध करने लगता है। इसलिए सच्चा प्रेम दूसरे को छोटा करके स्वयं बड़ा नहीं बनता। वो दूसरे को भी उसके अपने प्रकाश तक पहुंचने में सहारा देता है। एक और बात है जिसे लोग अक्सर प्रेम समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं हर समय तुम्हारे जीवन का केंद्र बना रहूं तभी हमारा संबंध सच्चा है। इसलिए वे धीरे धीरे दूसरे की दुनिया को सीमित करने लगते। मित्र कम करो, परिवार से दूरी रखो, अपने शौक छोड़ दो, अपना समय केवल मुझे दो। बाहर से ये समर्पण जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर ये भय का विस्तार होता है। जो व्यक्ति तुम्हें सचमुच प्रेम करता है वो तुम्हारी दुनिया को छोटा नहीं करता। वो चाहता है कि तुम अपने सपनों में भी खिलो, अपने काम में भी आनंद लो, अपने मित्रों के साथ भी हंसो, अपने परिवार के साथ भी जुड़े रहो, अपने भीतर भी विकसित होते रहो। क्योंकि वह जानता है कि जो मनुष्य अपने जीवन के हर आयाम में जीवित है वही संबंध में भी जीवंत रहेगा। यदि किसी एक संबंध के कारण तुम्हारा पूरा जीवन सिकुड़ने लगे तो धीरे धीरे उस संबंध का भार स्वयं प्रेम को भी दबा देगा। प्रेम विस्तार देता है, संकुचन नहीं। वह तुम्हारे व्यक्तित्व को काटता नहीं, उसे और अधिक संपूर्ण होने का अवसर देता है। धीरे धीरे ये समझ भी गहरी होने लगती है कि सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हारे घावों का व्यापार नहीं करता। बहुत बार लोग किसी के अतीत को जानने के बाद उसी अतीत का उपयोग उसे नियंत्रित करने के लिए करने लगते। यदि उन्हें पता है कि तुम्हें छोड़ दिए जाने का भय है तो वे बार बार जाने की धमकी देते। यदि उन्हें पता है कि तुम संवेदनशील हो तो वे तुम्हारी भावनाओं का लाभ उठाते। यदि उन्हें पता है कि तुम जल्दी टूट जाते हो तो वे उसी कमज़ोरी को अपना हथियार बना लेते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मन की चालाकी है। प्रेम किसी के घावों पर अधिकार नहीं जमाता। प्रेम उन घावों के चारों ओर ऐसी गर्माहट बुनता है जहां वे धीरे धीरे भर सके। जिस व्यक्ति के पास तुम्हारे सबसे गहरे दर्द की जानकारी हो और फिर भी वो उसे कभी तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग न करे, वही तुम्हारे हृदय के योग्य है। क्योंकि उसने तुम्हारी कमजोरी नहीं देखी, उसने तुम्हारी मनुष्यता देखी है। समय के साथ तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि प्रेम कभी अपमान को सामान्य नहीं बनाता। जहां हर दिन कटु शब्द हो, तिरस्कार हो, उपेक्षा हो और फिर बीच बीच में थोड़ी सी मिठास देकर उसी व्यवहार को प्रेम का नाम दे दिया जाए, वहां सावधान रहना चाहिए। मन धीरे धीरे उसी चक्र का आदी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन प्रेम तुम्हें हर दिन असुरक्षित नहीं बनाता। प्रेम तुम्हें हर दिन ये नहीं सोचने देता कि आज मुझे स्वीकार किया जाएगा या नहीं। प्रेम की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसकी उपस्थिति में तुम्हारा मन धीरे धीरे विश्राम करना सीखता है। तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता, तुम्हें हर वाक्य बोलने से पहले डरना नहीं पड़ता, तुम्हें अपने आंसुओं को छिपाना नहीं पड़ता, तुम्हें अपनी सच्चाई को ढंकना नहीं पड़ता। जहां तुम जैसे हो वैसे ही रह सकते हो और फिर भी सम्मानित महसूस करते हो, वहीं प्रेम की सुगंध जन्म लेती है। और फिर एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है।
अब तुम प्रेम को पाने की वस्तु नहीं, बनने की अवस्था की तरह देखने लगते हो। पहले तुम पूछते थे कि सामने वाला मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, अब तुम ये भी देखने लगते हो कि मैं स्वयं प्रेम के योग्य गुणों को कितना जी रहा हूं। क्या मेरी उपस्थिति किसी को स्वतंत्र करती है या बांधती है? क्या मेरे शब्द किसी को साहस देते हैं या भय? क्या मेरा साथ किसी को अपने वास्तविक स्वरूप में रहने देता है या उसे लगातार बदलने के लिए मजबूर करता है? ये प्रश्न किसी अपराध बोध से नहीं उठते, बल्कि जागृति से जन्म लेते हैं। और जैसे जैसे ये जागृति गहरी होती है, तुम्हें समझ में आता है कि सच्चा प्रेम करने वाला इंसान कुछ काम इसलिए कभी नहीं करता क्योंकि उसके भीतर प्रेम कोई विचार नहीं रह गया, वो उसके पूरे व्यक्तित्व का स्वभाव बन चुका है। जहाँ प्रेम स्वभाव बन जाता है, वहाँ नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तुलना का अर्थ खो जाता है, अपमान की भाषा स्वतः मौन हो जाती है और दूसरे को छोटा करके स्वयं बड़ा दिखने की इच्छा भी विलीन हो जाती है। वहीं से संबंध पहली बार बोझ नहीं, दो जागते हुए हृदयों का उत्सव बनते हैं। धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर घटने वाली एक अवस्था है। जब तक ये बात केवल विचार रहती है, तब तक उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन जिस दिन ये अनुभव बन जाती है, उसी दिन संबंधों को देखने की पूरी दृष्टि बदल जाती है। पहले तुम्हें लगता था कि सामने वाला तुम्हें प्रेम देगा, इसलिए तुम प्रसन्न हो जाओगे। अब तुम्हें दिखाई देने लगता है कि यदि तुम्हारे भीतर ही अशांति का महासागर है, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकता। कुछ समय के लिए उसका साथ तुम्हें अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाएगा, वही बेचैनी फिर सामने आ जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि संबंधों का कोई महत्व नहीं है, उनका महत्व है, लेकिन वे तुम्हारे भीतर जो पहले से मौजूद हैं उसी को और स्पष्ट कर देते हैं। यदि भीतर भय है तो प्रेम उसे उजागर कर देता है, यदि भीतर विश्वास है तो प्रेम उसे और गहरा कर देता है, यदि भीतर असुरक्षा है तो संबंध उसे सामने ले आते हैं, और यदि भीतर संतुलन है तो वही संतुलन संबंधों में भी दिखाई देने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम की वास्तविक यात्रा पर निकलता है, वो धीरे धीरे दूसरे को बदलने से अधिक स्वयं को देखने लगता है। वो यह जानना चाहता है कि मेरी प्रतिक्रिया कहाँ से जन्म ले रही है। क्या मैं अभी प्रेम से बोल रहा हूँ या अपने घायल अहंकार से? क्या मैं सामने वाले को समझना चाहता हूँ या केवल उसे अपने अनुसार बनाना चाहता हूँ? यही प्रश्न भीतर एक नया द्वार खोलते हैं। इनका उत्तर किताबों में नहीं मिलता, इनका उत्तर केवल उस मौन में मिलता है जहाँ मन कुछ देर के लिए अपनी आदतों से अलग होकर स्वयं को देखना शुरू करता है। यही ध्यान का वास्तविक महत्व प्रकट होता है। ध्यान का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ यह है कि जब कोई घटना तुम्हारे भीतर तीव्र भावनाएं पैदा करे, तब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे देखने का साहस जुटाओ। मान लो किसी ने तुम्हें अनदेखा कर दिया, पहले तुम तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते थे कि वह अब मुझसे प्रेम नहीं करता। फिर उसी निष्कर्ष से क्रोध जन्म लेता था, शिकायत जन्म लेती थी, दूरी बढ़ जाती थी। अब यदि तुम एक क्षण रुक जाते हो और अपने भीतर उठ रही उस पहली लहर को देख लेते हो, तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारा दुख उस व्यक्ति के व्यवहार से कम और तुम्हारे भीतर के पुराने भय से अधिक जुड़ा हुआ है। यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें स्वतंत्र करती है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से संचालित होने लगता है। जो मनुष्य अपनी भावनाओं को आते जाते हुए देख सकता है, वह उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होता। वो क्रोध को दबाता नहीं, लेकिन उसका सेवक भी नहीं बनता। वो दुख से भागता नहीं, लेकिन उसमें डूबता भी नहीं। वो प्रेम करता है, लेकिन प्रेम में स्वयं को खोता नहीं। यही आंतरिक संतुलन है, और यही संतुलन सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ हर समय साथ रहना है, लेकिन यदि दो लोग हर समय साथ रहें और फिर भी उनके भीतर मौन न हो, तो वह निकटता भी दूरी बन जाती है। दूसरी ओर दो व्यक्ति दूर दूर रहकर भी गहरे जुड़े रह सकते हैं, यदि उनके बीच विश्वास जीवित है। इसलिए प्रेम का संबंध दूरी या निकटता से नहीं, उपस्थिति से है। उपस्थिति का अर्थ केवल शरीर का साथ होना नहीं है। उपस्थिति का अर्थ है कि जब तुम किसी के साथ हो,
तब तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में भटक नहीं रहा। तुम उसे सुन रहे हो, सचमुच सुन रहे हो। तुम उसे देख रहे हो बिना तुलना के, बिना निर्णय के। तुम उसके साथ हो बिना किसी भूमिका के। ये साधारण सी बात लगती है, लेकिन वास्तव में यही प्रेम का सबसे दुर्लभ रूप है। क्योंकि अधिकांश लोग साथ होते हुए भी अपने विचारों में खोए रहते हैं। वे सुनते कम हैं, उत्तर देने की तैयारी अधिक करते हैं। वे समझते कम हैं, अपनी बात सिद्ध करने में अधिक रुचि रखते हैं। प्रेम इसके ठीक विपरीत है। प्रेम सुनता है, प्रेम ठहरता है, प्रेम जल्दबाजी नहीं करता। प्रेम किसी निष्कर्ष तक दौड़ता नहीं। वो दूसरे के भीतर उस जगह तक पहुंचना चाहता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी तुम्हारे भीतर भय को स्थायी निवास नहीं बनाने देता। यदि उसकी उपस्थिति में तुम्हें हर समय यह डर लगा रहे कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो छोड़ न दे, कहीं वो किसी और को न चुन ले, तो समझना कि वहां प्रेम से अधिक असुरक्षा का वातावरण है। प्रेम की उपस्थिति में हृदय सिकुड़ता नहीं, फैलता है। तुम स्वयं होने का साहस अनुभव करते हो। तुम्हें अपनी कमजोरियां छिपानी नहीं पड़ती। तुम्हें हर समय पूर्ण दिखाई देने का अभिनय नहीं करना पड़ता। तुम अपनी थकान भी व्यक्त कर सकते हो, अपनी उलझन भी, अपना भय भी। और आश्चर्य यह है कि जितना अधिक तुम अपने वास्तविक रूप में होते जाते हो, उतना ही संबंध गहरा होता जाता है। अभिनय हमेशा दूरी पैदा करता है, सत्य हमेशा निकटता लाता है। इसलिए प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हें मुखौटा पहनने के लिए मजबूर नहीं करता। वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में स्वीकारने की क्षमता रखता है। और तब तुम्हें पहली बार ये समझ में आता है कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप वो है जहां दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विकास के साथी बन जाते हैं। वे एक दूसरे को रोकते नहीं, आगे बढ़ाते हैं। वे एक दूसरे की रोशनी से भयभीत नहीं होते, बल्कि उसमें आनंद अनुभव करते हैं। यदि तुम्हारी सफलता उसे असुरक्षित बना देती है, यदि तुम्हारा विकास उसे छोटा महसूस कराता है, यदि तुम्हारी स्वतंत्रता उसे बेचैन कर देती है, तो वहां प्रेम अभी अपरिपक्व है। प्रेम तुम्हें छोटा करके सुरक्षित महसूस नहीं करता। वो चाहता है कि तुम अपने सर्वोत्तम रूप में खिलो। जैसे सूरज ये नहीं सोचता कि यदि सारे फूल खिल गए तो उसका महत्व कम हो जाएगा, वैसे ही प्रेम भी दूसरे की चमक से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। वह उसकी चमक में अपना ही उत्सव देखता है। यही कारण है कि जहां प्रेम परिपक्व होता है, वहां ईर्ष्या धीरे धीरे करुणा में बदल जाती है, अधिकार सम्मान में बदल जाता है और भय विश्वास में बदलने लगता है। इसी समझ के साथ तुम्हारे भीतर भी एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। अब तुम प्रेम को पाने के लिए नहीं जीते, प्रेम बनकर जीने का प्रयास करते हो। अब तुम्हारा प्रश्न ये नहीं रहता कि कौन मुझे कितना चाहता है। तुम्हारा ध्यान इस बात पर रहने लगता है कि क्या मेरी उपस्थिति से किसी के जीवन में शांति बढ़ती है, क्या मेरे शब्द किसी के भीतर साहस जगाते हैं, क्या मेरे मौन में भी अपनापन है, क्या मेरे साथ रहने से दूसरा व्यक्ति स्वयं के और अधिक निकट आ पाता है। जब ये प्रश्न भीतर जागते हैं, तब प्रेम किसी संबंध की सीमा में नहीं रहता, वो तुम्हारे पूरे जीवन का स्वभाव बनने लगता है। और जिस दिन प्रेम स्वभाव बन जाता है, उसी दिन वे सभी व्यवहार जो कभी संबंधों को तोड़ते थे, बिना किसी प्रयास के गिरने लगते हैं। क्योंकि अब तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम्हारा हृदय स्वयं उस दिशा में विकसित हो चुका होता है जहां प्रेम किसी को बांधता नहीं, छोटा नहीं करता, डराता नहीं, अपमानित नहीं करता और कभी भी किसी की आत्मा पर अधिकार जमाने की इच्छा नहीं रखता। वहीं से प्रेम पहली बार अपने वास्तविक, निर्मल और मुक्त स्वरूप में खिलता है। जब प्रेम भीतर परिपक्व होने लगता है, तब उसका प्रभाव केवल संबंधों तक सीमित नहीं रहता, वह तुम्हारे पूरे जीवन के ढंग को बदल देता है। परिवर्तन सबसे पहले तुम्हारी दृष्टि में आता है। पहले तुम लोगों को इस आधार पर देखते थे कि वे तुम्हें कितना महत्व देते हैं, कितना समय देते हैं, कितनी प्रशंसा करते हैं। अब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम ये देखने लगते हो कि उनकी उपस्थिति में तुम्हारा अपना हृदय कैसा अनुभव करता है। क्या तुम्हें वहाँ सहजता मिलती है या हर समय स्वयं को सिद्ध करने का दबाव रहता है? क्या तुम वहाँ बिना अभिनय के रह सकते हो या हर क्षण कोई भूमिका निभानी पड़ती है? क्या तुम्हारी खामोशी भी स्वीकार की जाती है
या तुम्हें लगातार वैसा बनने के लिए कहा जाता है जैसा तुम वास्तव में नहीं हो। जब ये देखने की क्षमता जागती है तब प्रेम अंधा नहीं रहता, वो जागरूक हो जाता है। जागरूक प्रेम किसी को केवल इसलिए अपने जीवन में नहीं रखता कि उससे जुड़ी हुई पुरानी यादें सुंदर थीं। वो वर्तमान को देखता है। यदि वर्तमान में सम्मान है, संवेदनशीलता है, विकास है, तो वो उस संबंध को सींचता है। यदि वर्तमान में केवल आदत, भय और लगातार चोट है, तो वो विनम्रता से पीछे हटना भी जानता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका है कि किसी संबंध को बचाने के लिए स्वयं को खो देना प्रेम नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन होता है। पहले तुम हर मतभेद को संबंध के लिए खतरा समझते थे। अब तुम्हें अनुभव होने लगता है कि जहाँ दो स्वतंत्र मनुष्य मिलते हैं वहाँ विचारों का अलग होना स्वाभाविक है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि दोनों हर बात पर सहमत हों। प्रेम का अर्थ यह है कि असहमति के बीच भी सम्मान बना रहे। जो व्यक्ति सचमुच प्रेम करता है वो तुम्हारी बात को बीच में काट कर केवल अपनी बात सिद्ध करने की जल्दी में नहीं रहता। वो सुनता है, केवल शब्द नहीं सुनता, उनके पीछे छिपी हुई भावना को भी सुनता है। वो समझने का प्रयास करता है कि तुम्हारे अनुभव किस पीड़ा, किस आनंद, किस स्मृति और किस यात्रा से जन्मे हैं। इसलिए उसकी बातचीत बहस नहीं बनती, संवाद बनती है। वह तुम्हें हराने के लिए तर्क नहीं खोजता। वो उस स्थान तक पहुंचना चाहता है जहां दोनों का सत्य मिल सके। और यदि किसी दिन समाधान तुरंत न भी मिले तब भी वह संबंध को जीत हार की प्रतियोगिता में नहीं बदलता। उसे मालूम है कि जहां प्रेम को साबित करना पड़ जाए वहां प्रेम धीरे धीरे थकने लगता है। समय के साथ तुम ये भी समझने लगते हो कि प्रेम किसी को लगातार बदलने की परियोजना नहीं है। संसार में अनगिनत संबंध इसलिए थक जाते हैं क्योंकि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के शिक्षक बन जाते हैं, साथी नहीं। हर समय सुधार, हर समय सलाह, हर समय आलोचना, हर समय अपेक्षाएं। धीरे धीरे संबंध एक विद्यालय बन जाता है जहां कोई भी विश्राम नहीं कर पाता। लेकिन सच्चा प्रेम एक ऐसा घर है जहां लौटकर मनुष्य अपने मुखौटे उतार सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वहां विकास रुक जाता है, बल्कि वहां विकास सबसे सहज रूप से होता है, क्योंकि वहां भय नहीं होता। जिस वातावरण में मनुष्य स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है वहीं वो अपनी कमजोरियों को स्वीकारने का साहस भी करता है। और जहां स्वीकार है वहीं परिवर्तन बिना दबाव के जन्म लेता है। इसलिए प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हें हर दिन यह नहीं बताता कि तुम कहां कहां गलत हो। वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद अच्छाई को इतना विश्वास देता है कि तुम्हारा अपना विवेक तुम्हें बदलने लगता है। ये परिवर्तन बाहर से थोपा हुआ नहीं होता, भीतर से खिलता है। धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार में भी एक नई सुगंध आने लगती है। पहले यदि कोई तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करता था तो तुम तुरंत निराश हो जाते थे। अब तुम पहले ये देखते हो कि क्या तुम्हारी अपेक्षा उचित भी थी या नहीं। पहले तुम सामने वाले की हर छोटी भूल को अपने विरुद्ध समझ लेते थे। अब तुम ये भी देख पाते हो कि हर व्यक्ति अपने जीवन की अनेक अदृश्य चुनौतियों से गुजर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अन्याय स्वीकार करने लगते हो, नहीं। अब तुम्हारी सीमाएं पहले से अधिक स्पष्ट होती हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले तुम्हारी प्रतिक्रिया भय से आती थी, अब स्पष्टता से आती है। यदि किसी का व्यवहार बार बार तुम्हारी गरिमा को चोट पहुंचाता है तो तुम शांत होकर उससे दूरी बना सकते हो। यदि कोई तुम्हारी संवेदनशीलता का सम्मान करता है तो तुम बिना डर के उसके सामने अपना हृदय खोल सकते हो। यही संतुलन प्रेम की परिपक्वता है। न अंधा समर्पण, न कठोर दूरी, न अधिकार, न उदासीनता, केवल सजगता। एक दिन तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि प्रेम की सबसे बड़ी पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसकी उपस्थिति में होती है। कुछ लोग बहुत सुंदर बातें करते हैं, लेकिन उनके साथ रहते हुए तुम्हारा मन हर दिन और अधिक थक जाता है। कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में तुम्हें अपने भीतर शांति उतरती हुई महसूस होती है। यही अंतर है। प्रेम को सुनने से अधिक महसूस किया जाता है। यदि किसी के साथ रहते हुए तुम्हें स्वयं होने की स्वतंत्रता मिले, यदि तुम्हारी मुस्कान अभिनय न हो, यदि तुम्हारे आंसू भी सम्मान पाएं, यदि तुम्हारी सफलताओं से वो व्यक्ति प्रसन्न हो और तुम्हारी असफलताओं में तुम्हें छोटा महसूस न कराए, तो समझना कि वहाँ प्रेम की सुगंध है। लेकिन यदि हर दिन तुम्हें यह साबित करना पड़े कि तुम योग्य हो,
यदि हर दिन तुम्हें अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़े, यदि हर दिन तुम्हें डर लगा रहे कि कहीं ये संबंध टूट न जाए, तो वहाँ प्रेम के नाम पर कोई और कहानी चल रही है। और फिर एक बहुत सुंदर परिवर्तन होता है। अब तुम प्रेम को केवल अपने निजी जीवन तक सीमित नहीं रखते, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व प्रेम का माध्यम बनने लगता है। तुम्हारे शब्दों में कोमलता आती है लेकिन कमजोरी नहीं, तुम्हारी स्पष्टता में दृढ़ता आती है लेकिन कठोरता नहीं, तुम्हारी करुणा में अपनापन आता है लेकिन आत्मविस्मृति नहीं। अब तुम लोगों को बदलने की जल्दी में नहीं रहते, तुम उन्हें समझने की क्षमता विकसित करते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब तुम स्वयं को भी उसी प्रेम से देखने लगते हो जिससे कभी किसी और को देखते थे। अपनी भूलों पर भी तुम केवल दंड नहीं देते, उनसे सीखते हो। अपने घावों को छिपाते नहीं, उन्हें भरने का अवसर देते हो। अपनी सीमाओं को स्वीकारते हो लेकिन उन्हें अपनी अंतिम पहचान नहीं बनाते। यही वो अवस्था है जहाँ सच्चा प्रेम किसी संबंध की घटना नहीं रहता, वो तुम्हारे जीवन का स्वभाव बन जाता है। और जब प्रेम स्वभाव बन जाता है तब वे पांचों बातें जो प्रेम को नष्ट करती थी, नियंत्रण, अपमान, तुलना, भय और स्वार्थ, धीरे धीरे बिना किसी संघर्ष के तुम्हारे जीवन से विदा होने लगती हैं। तब तुम्हारा हर संबंध, हर संवाद और हर मौन इस बात की गवाही देने लगता है कि प्रेम किसी को अपने अनुसार बनाने की कला नहीं, बल्कि किसी को उसकी संपूर्णता में खिलने देने का साहस है। उसी साहस में प्रेम पहली बार अपने वास्तविक, निर्मल और दिव्य रूप में प्रकट होता है। और अंततः एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें यह अनुभव होता है कि प्रेम को समझने के लिए किसी और को बदलने की आवश्यकता नहीं थी, स्वयं को देखने की आवश्यकता थी। जिस दिन ये समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन तुम्हारे जीवन के सभी संबंध एक नए प्रकाश में दिखाई देने लगते हैं। अब तुम ये नहीं पूछते कि कौन मुझे कितना प्रेम करता है, अब तुम्हारा ध्यान इस बात पर रहता है कि क्या मेरे भीतर इतना प्रेम जागा है कि मेरी उपस्थिति किसी दूसरे के जीवन में भय नहीं, भरोसा पैदा करे, बंधन नहीं, स्वतंत्रता दे, असुरक्षा नहीं, आत्मविश्वास जगाए। यही प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रेम शब्दों से सिद्ध नहीं होता, प्रेम उस वातावरण से पहचाना जाता है जो तुम्हारी उपस्थिति में जन्म लेता है। यदि तुम्हारे साथ रहकर कोई व्यक्ति स्वयं से दूर होने लगे, अपनी सहजता खोने लगे, अपने सपनों को दबाने लगे, अपने सत्य को छिपाने लगे, तो चाहे तुम कितनी ही बार प्रेम का नाम लो, वहाँ प्रेम अभी अधूरा है। लेकिन यदि तुम्हारे साथ रहकर किसी का हृदय थोड़ा और खुल जाए, उसका विश्वास थोड़ा और गहरा हो जाए, उसकी आंखों में अपने लिए सम्मान बढ़ जाए, उसका जीवन थोड़ा और शांत हो जाए, तो समझ लेना कि प्रेम केवल तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे अस्तित्व में उतरने लगा है। प्रेम की सबसे सुंदर पहचान यही है कि वो किसी को अपने रंग में रंगने की कोशिश नहीं करता, वह दूसरे को उसके अपने वास्तविक रंग में खिलने का साहस देता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि प्रेम और त्याग के बारे में भी संसार ने बहुत भ्रम पैदा किए हैं। लोगों को लगता है कि जितना अधिक स्वयं को मिटा दोगे उतना अधिक प्रेम सिद्ध होगा, इसलिए वे अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं, अपने आत्मसम्मान को भी संबंध के नाम पर छोड़ देते हैं। बाहर से ये समर्पण जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर ये एक धीमी मृत्यु होती है। जिस दिन तुम अपने ही सत्य से दूर हो जाते हो, उसी दिन प्रेम का स्रोत भी सूखने लगता है, क्योंकि प्रेम कभी झूठ पर नहीं खिलता, वो केवल वहाँ खिलता है जहाँ मनुष्य स्वयं के प्रति भी ईमानदार हो। इसलिए सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति स्वयं को मिटाता नहीं, बल्कि अपने भीतर इतना प्रकाश जगाता है कि वो उस प्रकाश को दूसरे के साथ बांट सके। बुझा हुआ दीपक किसी और को रोशनी नहीं दे सकता। यदि तुम्हारा अपना हृदय ही थका हुआ है, यदि तुम्हारे भीतर ही सम्मान नहीं बचा, यदि तुम स्वयं ही अपने साथ अन्याय कर रहे हो, तो तुम दूसरे को क्या दोगे? इसलिए अपने प्रति करुणा रखना स्वार्थ नहीं है, अपनी सीमाओं का सम्मान करना कठोरता नहीं है, स्वयं को खोए बिना प्रेम करना ही प्रेम की सबसे ऊंची परिपक्वता है। फिर एक दिन तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु दूरी नहीं, भय है। बहुत लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर होते, क्योंकि वे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने से डरते।
वे सोचते हैं कि यदि मैंने अपना सच बता दिया, यदि मैंने अपनी कमज़ोरी दिखा दी, यदि मैंने अपना दर्द साझा कर लिया, तो शायद मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए वे मुखौटे पहन लेते हैं। वर्षों तक दो मुखौटे साथ रहते हैं, लेकिन दो हृदय कभी मिल नहीं पाते। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हें मुखौटा पहनने के लिए मजबूर नहीं करता। वो ऐसा वातावरण बनाता है जहां तुम अपने आंसुओं के साथ भी स्वीकार हो, अपनी अधूरी बातों के साथ भी, अपनी असफलताओं के साथ भी, अपनी चुप्पी के साथ भी, क्योंकि वो जानता है कि जिस प्रेम को केवल तुम्हारी सफलताओं से लगाव है, वो प्रेम नहीं, आकर्षण है। प्रेम तुम्हारी संपूर्ण मनुष्यता को स्वीकार करता है। वह तुम्हारे प्रकाश से भी प्रेम करता है और तुम्हारे अंधेरे को भी समझने का धैर्य रखता है। समय के साथ तुम्हें यह भी समझ में आता है कि प्रेम का अर्थ किसी को कभी न छोड़ना नहीं है। कई बार प्रेम का अर्थ किसी को जाने देना भी होता है। यदि तुम्हारी उपस्थिति किसी के विकास में बाधा बन रही है, यदि कोई संबंध दोनों को भीतर से छोटा कर रहा है, यदि वहां केवल संघर्ष बचा है और दोनों का आत्मसम्मान टूट रहा है, तो कभी कभी सम्मानपूर्वक अलग हो जाना भी प्रेम की ही अभिव्यक्ति हो सकती है। क्योंकि प्रेम का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं है, प्रेम का उद्देश्य दोनों के जीवन में जागृति लाना है। यदि साथ रहकर केवल अंधेरा बढ़ रहा है, तो केवल साथ बने रहना प्रेम नहीं कहलाएगा। इसलिए सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी किसी को अपराध बोध में बांध कर नहीं रखता। वो ये नहीं कहता कि यदि तुम गए तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। वो अपने दुख को भी दूसरे की कैद नहीं बनाता। उसके भीतर इतनी परिपक्वता होती है कि वह ये समझ सके, प्रेम किसी को रोक लेने से बड़ा नहीं होता। प्रेम किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करने से बड़ा होता है। और फिर अंततः तुम्हें वो बात समझ में आती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। प्रेम कोई भावना नहीं है जो आती जाती रहती है। भावना बदलती रहती है। कभी प्रसन्नता होती है, कभी उदासी, कभी निकटता, कभी दूरी। यदि प्रेम केवल भावना होता तो वह भी हर दिन बदल जाता। प्रेम उससे कहीं अधिक गहरा है। वो तुम्हारे होने की गुणवत्ता है। जैसे फूल अपनी सुगंध को किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं रोकता, जैसे नदी अपना जल किसी विशेष यात्री के लिए नहीं बहाती, जैसे सूरज ये नहीं चुनता कि आज केवल योग्य लोगों पर ही प्रकाश पड़ेगा, उसी प्रकार जब प्रेम तुम्हारे भीतर जागता है तब वो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व से बहने लगता है। वह तुम्हारी आंखों की करुणा में दिखाई देता है, तुम्हारे शब्दों की कोमलता में, तुम्हारे निर्णयों की स्पष्टता में, तुम्हारे मौन की शांति में, तुम्हारे स्पर्श की गरिमा में। तब तुम्हें नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती कि सच्चा प्रेम करने वाला इंसान कौन सी बातें कभी नहीं करता। तब वे सब बातें अपने आप छूट जाती हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ अपमान टिक नहीं सकता। जहाँ प्रेम है वहाँ नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ प्रेम है वहाँ तुलना अर्थहीन हो जाती है। जहाँ प्रेम है वहाँ छल का कोई स्थान नहीं बचता। जहाँ प्रेम है वहाँ दूसरे की स्वतंत्रता तुम्हारे अपने आनंद का हिस्सा बन जाती है। इसलिए यदि कभी तुम जानना चाहो कि तुम्हारे भीतर प्रेम जागा है या नहीं, तो किसी दूसरे से मत पूछना, अपने ही जीवन को देखना। क्या तुम्हारी उपस्थिति से लोग अधिक सहज होते हैं या अधिक भयभीत? क्या तुम्हारे शब्द किसी के आत्मविश्वास को जगाते हैं या उसे छोटा करते हैं? क्या तुम्हारा साथ किसी को स्वयं बनने का साहस देता है या उसे लगातार अभिनय करने के लिए मजबूर करता है? क्या तुम्हारे प्रेम में पकड़ अधिक है या प्रार्थना अधिक? यदि उत्तर धीरे धीरे स्वतंत्रता, सम्मान, करुणा और शांति की ओर बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि प्रेम अब विचार नहीं रहा, वो तुम्हारा स्वभाव बनने लगा है। और जिस दिन प्रेम स्वभाव बन जाता है, उसी दिन मनुष्य को यह अनुभव होता है कि उसने किसी दूसरे को नहीं पाया, उसने अपने भीतर उस दिव्य स्रोत को पा लिया है जहाँ से प्रेम बिना शर्त, बिना भय और बिना स्वार्थ के अनंत रूप से बहता रहता है। वही प्रेम संबंधों को भी पवित्र बनाता है, जीवन को भी सुंदर बनाता है और मनुष्य को भी उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित करा देता है। वहीं प्रेम अपनी अंतिम परिपूर्णता को प्राप्त करता है।